वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि सफ़ेद रंग वाइट कलर किस चीज़ का प्रतीक है, तो आपका रिप्लाई होगा शांति का, एक अच्छे स्वास्थ्य का एंड प्योरिटी का, शुद्धता का। लेकिन जब शुद्धता की बात फूड इंडस्ट्री में आती है, किसी फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो आप याद रखिए कि यहाँ पर वाइट जो है ये एक ब्लैक लिस्ट है। अब वाइट जो है इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों किया गया है? ज़्यादातर ऐसे फूड जिन्हें हमने बनाया है, मैन मेड है, प्रोसेस्ड है, वो खराब हैं हेल्थ के लिए। इसलिए कहा जाता है कि वाइट इज़ नॉट गुड। अब ये कौन से हो सकते हैं? ये सफ़ेद आटा हो सकता है, सफ़ेद चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है, वाइट ब्रेड हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप खुद देखेंगे कि ये जो फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारी हेल्थ के लिए या बच्चे की हेल्थ के लिए ज़्यादातर केसेस में ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस्ड होते हैं। आज मैं आपसे बात करता हूँ कि दो बड़े खाने, जो दो बड़े स्टेपल फूड हैं, जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा खाए जाते हैं वर्ल्ड में, एक गेहूँ और दूसरा होता है चावल। तो मैं बात करूँगा चावल की, राइस की। मेरा जो पिछला वीडियो था, लास्ट वीडियो, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे और उसमें हर एक सवाल के 2 नंबर दिए थे। फिर मैंने आपसे पूछा था कि कितने नंबर आए। उसमें एक क्वेश्चन था कि वाइट राइस ज़्यादा अच्छा है या ब्राउन राइस अच्छा है, और वहाँ पर मैंने अपनी ओपिनियन दी थी कि ब्राउन राइस एक अच्छा है इन कंपैरिजन टू वाइट राइस। उसका कारण ये था क्योंकि ब्राउन राइस की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थी वो वाइट राइस से काफ़ी कम थी। इसकी 50 थी, उसकी लगभग 89 थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसे फूड जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है वो अच्छे फूड होते हैं। तो ऐसे इस वजह से ब्राउन राइस को अपर हैंड पर रखा था। वो जब मैसेजेस आप सब लोगों ने मेरा जो वीडियो देखा, उसके बाद एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास आया है। मुझे दिया है, चैनल का नाम तो इनका विजडम फुल और इनका खुद का नाम है प्रियंका। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं प्रियंका जी को डेडिकेट करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मैसेज बड़ा है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इन्होंने कहा है कि इनके 10 में से 6 नंबर आए हैं। एक सवाल उसके बारे में इनको पता नहीं था, स्वीट पोटैटो वर्सेस पोटैटो। लेकिन दूसरा इन्होंने कहा था कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस, उसके बारे में कहती हैं कि मेरे को पता था कि ब्राउन राइस जो है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन मैंने टिक किया वाइट राइस को। ये अमेजिंग था। कारण इन्होंने बताया क्योंकि ब्राउन राइस जो है नो डाउट उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और वो एक अच्छा फूड है, लेकिन ब्राउन राइस के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि एंटी न्यूट्रिएंट हैं। एंटी न्यूट्रिएंट का मतलब कि वो जो ब्राउन राइस में अच्छी चीज़ें उनको एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं हमारी बॉडी को। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि इन एंटी न्यूट्रिएंट की वजह से ब्राउन राइस की जो क्वालिटी है या जो उसकी उपयोगिता है वो कम हो गई है, इसलिए उन्होंने वाइट राइस को टिक किया था। बहुत अच्छा मैसेज दिया था। इसके ऊपर मैंने थोड़ा पढ़ा, इसको रिसर्चेस देखी हैं और वो जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जो राइस है ये 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो आउटर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ब्रेन। आपने देखा होगा भूरे रंग का, पर ज़रूरी नहीं है कि ये भूरा ही हो, ये अलग अलग कलर का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, पर मेजरली ये भूरे रंग का। इसको बोलते हैं ब्रेन। उसके अंदर होता है जर्म और फिर होता है एंडोस्पर्म। जहाँ पर ये तीनों पार्ट प्रेजेंट है, ब्रेन, जर्म, एंडोस्पर्म, ये तीनों प्रेजेंट है, तो हम इसे कहते हैं होल ग्रेन। और ब्राउन राइस एक होल ग्रेन है। लेकिन जब इसे प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, जब इसे तैयार किया जाता है, तो यहाँ से ब्रेन हट जाता है, जर्म हट जाता है और बच जाता है जो लास्ट वाला पार्ट है एंडोस्पर्म। अब चूंकि ब्रेन जो था वो फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स था, जर्म जो था वो न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स था, इसके अंदर फाइबर्स अच्छे थे, इसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम अच्छा था, इसमें आयरन अच्छा था, इसमें दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीज हैं, वो बहुत अच्छे थे। अब वाइट राइस से ये सारी की सारी चीज़ें हट गई हैं। तो कहने का मतलब ये कि रिसर्चेज में मैंने खूब पढ़ा, उसमें उन्होंने बता रखा है कि जब ब्राउन राइस खाए जाते हैं तो डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि ब्रेन के अंदर फाइबर्स बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत मददगार है। ये केवल कॉन्स्टिपेशन में ही नहीं, ये आपकी शुगर कंट्रोल करने में, आपका वेट कंट्रोल करने में, इवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में, उन सब चीज़ों के अंदर मददगार है। तो अभी तक ये सब कुछ सामने आ रहा था कि हाँ भाई, ब्राउन राइस जो हैं वो वाइट राइस के मुकाबले बहुत अच्छे हैं, आपको खाने चाहिए। लेकिन
दो प्रॉब्लम्स ब्राउन राइस के साथ में चलती हैं। एक तो जैसा प्रियंका जी ने कहा, एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर। एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर जो होता है वो इनके अंदर एक होता है फाइटिक एसिड, और ये फाइटिक एसिड भी ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है सफ़ेद चावल की बजाय में। तो जो इसके हम देख रहे थे अभी तक, जो इसके फ़ायदे देख रहे थे बिकॉज ऑफ कि ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, अब ये फाइटिक एसिड इनको एब्जॉर्ब नहीं करने देता है, तो जिसकी वजह से ये सब ख़त्म हो जाते हैं। इससे रिलेटेड मुझे कोई बहुत अच्छी रिसर्चेज नहीं मिली हैं, लेकिन दूसरा बड़ा जो अवगुण निकला वो था आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी। अब यहाँ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इसको आप गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको मिलेगा कि चावल एक ऐसा फूड है जो आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा लेके आता है हमारी बॉडी में। ये आर्सेनिक एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, सॉइल में मिलता है, ज़मीन में मिलता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, पानी जो रहता है उसके अंदर रहता है, और डिपेंड करता है किस एरिया के पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, किस एरिया के पानी में आर्सेनिक कम है। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स आपने देखा होगा जो छिड़काव किया जाता है, इन पेस्टिसाइड्स के अंदर भी आर्सेनिक रहता है और ये लंबे समय तक प्रेजेंट रहता है। और आर्सेनिक की वजह से हमारी बॉडी को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको जो फ़ायदे मैंने अभी गिनाए थे वो नुकसान हो सकते हैं, मतलब डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, और रेयर केसेज में जब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है, लंबे समय से है, स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन का कैंसर हो सकता है, या फेफड़े लंग्स का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो इसके ऊपर कुछ रिसर्चेज हैं बहुत अच्छी हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ जा कर के उनको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर जब ये देखा गया तो उनके कुल मिलाकर के ये नतीजे जो आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को क्या करना चाहिए। कि ब्राउन राइस से, मैंने आपको बताया कि ब्राउन राइस से आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आर्सेनिक जो उसका आउटर कवर है, जो ब्रेन और जो मैंने आपको जर्म बताया, वहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट रहता है इन कंपैरिजन टू जो अंदर वाला पार्ट है। तो इसलिए वाइट राइस के अंदर आर्सेनिक कम है और ब्राउन राइस जो है वहाँ पर आर्सेनिक ज़्यादा है। तो जो एक फ़ायदा मिलना चाहिए था वो अब एक नुकसान के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। फिर इसको और थोड़ा गहराई में मैंने देखा, इसमें बाद में लेटर ऑन ये पता चलता है कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप इसको डेली 2-2, 3-3 बार खा रहे हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स तक चले जा रहा है, तो ये नुकसान कर सकता है। एडल्ट्स को नुकसान कम था, बड़े लोगों को, लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को राइस सीरियल दिए जाते हैं, स्टार्टिंग राइस सीरियल से करते हैं। अब ऐसी स्थिति में मदर बच्चे को 2 बार 3 बार राइस सीरियल खिला रही है और डेली खिला रही है, लंबे समय तक खिला रही है, तो यहाँ पर बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे को करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ कीप वेराइटीज़। ब्राउन राइस देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन में आप हमेशा वेराइटीज़ रखें, आप चेंज करें फूड को। केवल ये नहीं कि बच्चा राइस पर चल रहा है, राइस सीरियल्स पे चल रहा है, आप उसे चेंज कर दीजिए। राइस दे दिया है, ओट्स दे दिए हैं, वीट दे दिया है, या दूसरे जो मिलेट्स हैं, दूसरा जो ग्रेन है वो आपने बच्चे को उसको स्टार्ट कर दिए हैं। किनुआ, बार बार फिर वापस कह रहा हूँ, किनुआ के अंदर बहुत अच्छा ग्रेन है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपनी डाइट में, अपने बच्चे की डाइट में किनुआ को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो आप उसे चेंज करके रखिए, वैराइटीज। आज मैंने राइस सीरियल दिया है तो कल मैं चेंज करके दूंगी, परसों दूसरा देंगे, तो उससे क्या होगा कि क्रॉनिक टॉक्सिसिटी नहीं होगी। जब आप राइस को बनाते हैं, जब उसे धोते हैं, धोने के बाद जो पानी उसे आप निकाल देते हैं तो 60% से ज़्यादा आर्सेनिक उसमें चला जाता है। ये अलग बात है कि थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी वॉश आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आप उसको अच्छे से बिल्कुल क्लीन वॉश करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो मैंने आपको बताया कि वैराइटीज़ वाली बात बताई कि हमेशा उसको चेंज करके देना है, ऐसी कोई मेरे को रिकमेंडेशन नहीं मिली है, कोई गाइडलाइन नहीं मिली है कि ब्राउन राइस कितनी मात्रा में खिलाना है और खिलाना है तो कितने समय तक खिलाना है, उसके कितना पोर्शन उसकी साइज़ में फूड में जाना चाहिए। तो ऐसी मुझे कुछ रिकमेंडेशन नहीं मिली है। मैं आप सब लोगों को अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि आप उसे खिलाइए या इतना खिलाइए, डेली खिलाइए। आपको यदि कोई ऐसी गाइडलाइन मिल रही है, कोई ऐसी रिसर्च मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आपका इस विषय के ऊपर क्या आपका नज़रिया है, आपकी सोच क्या है, ब्राउन राइस वर्सेज वाइट राइस, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसके ऊपर अपना कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो वीडियो था प्रियंका जी को डेडिकेटेड था, अच्छा उन्होंने कमेंट करा। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तरफ से भी इस तरह के कमेंट्स आएँ तो एक मज़ा आएगा उसके अंदर।
तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।